हाय एवरीवन, 2.4 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स और उसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें यह है कि आपने क्वेश्चन में सिंगल जो है वो लॉग की फॉर्म में इसको लिखना है इस क्वेश्चन को। तो जितने हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो लॉग के रूल पढ़े थे उन्हीं को इस पर रिवर्स कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है log 1/2 log 25 है। इसके लिए हम क्या करते थे कि जो हम कहते थे कि पीछे लिखा हुआ है ये एक्चुअल में जो आगे 25 है इसकी पावर बनेगा, तो इसको हम करते हैं log 25 की पावर क्या बन जाएगा 1/2 प्लस इसी तरह से हमारे पास है log 3 है, ये जो 2 है ये 3 की क्या बन जाएगा पावर बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये जो 25 है इसको क्या करते हैं इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ये बना हमारे पास 5 की पावर 2, क्योंकि 5 जो है वो आपके पास कितनी दफा आया 2 दफा, तो ये 5 की पावर बन जाएगा 2 और इसकी होल पावर क्या है 1/2। नेक्स्ट हमारे पास बनता है जी log ऑफ 3 की पावर 2 हो गया। अब देखें ये जो है 2 है ये इधर बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि log 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, और प्लस log हमारे पास बन जाएगा 3 बार हो जाएगा 9 आ जाएगा। 2 से कट गया, पीछे हमारे पास जो है वो बचा log ऑफ 5 सिंपल प्लस log ऑफ 9 है हमारे पास। अच्छा, अब इसके नीचे चूंकि उसने बेस नहीं दी तो हमने मैथ के अंदर एक्सेप्ट कर लिया कि जिसकी बेस ना दी जाए उसकी बेस ऑटोमेटिकली क्या होती है 10 होती है। तो अब चूंकि दोनों की बेस जो है वो 10 है इसलिए दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग की बेस डिफरेंट हो तो उनको कभी भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। अब इनकी ये भी log 10 है ये भी log 10 है, तो दोनों को कंबाइन कर लें कि log हमारे पास वही बेस 10 और अब देखें प्लस है तो इसका मतलब है कि इनको आपस में क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 9 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास log 45 9 5 45 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारे पास 45। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कहता है कि जी log 9 है और सिमिलरली log है 1/2। हमें पता है कि इसकी भी बेस जो है वो 10 है, चूंकि नहीं दी हुई इसकी भी बेस 10 है, तो सेम करने की जरूरत नहीं, आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें हम इसको सेम भी किया करेंगे। तो ये log है 9, ये है 1/3, दरम्यान में क्या है माइनस। माइनस कब आता था जब log में कोई वैल्यू क्या होती थी डिवाइड होती थी। तो अब इसको हमने चूंकि ये वो log है जिसमें ये डिवाइड था तो ओपन करके लिखा हुआ है, अब हम इसको फार्मूले को अगेन जो है वो क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास बनेगा इक्वल टू log बेस 10 ही रहेगी। ये पहले लिखा जाता है तो इसका मतलब है ये ऊपर होगा और 1/3 जो है वो क्या होता है नीचे आ जाएगा। इसको अगर मैं सादा लिखूं और मजीद आपके लिए आसानी पैदा करते हुए कि ये बन जाएगा log 9 डिवाइडेड बाय 1/3, इसको यूं भी तो लिख सकते हैं। और ये रूल है कि अगर कोई चीज आपस में डिवाइड होती हो, यानी कि इधर भी डिवीजन आ गई इधर भी डिवीजन आई या ना आई, तो उसको जो है वो उल्ट देते हैं और डिवाइड जो है वो तब्दील हो जाता है मल्टीप्लाई में, यानी कि तकसीम ज़रब के अंदर तब्दील हो जाता है। और हमारे पास अब ये बनेगा log 9 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा तो 3/1 उल्ट जाएगी ये वैल्यू। अगर 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा log 9 और ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? इन क्वेश्चंस को बेटे नोट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर देखें इस क्वेश्चन के अंदर log बेस है 5 और log है a, log की बेस a है और 5 है। अब देखें ये कभी भी एक log के नीचे जो है वो नहीं लिखे जा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी बेस 5 है इसकी बेस a है, तो डिफरेंट बेस हैं। तो इसके लिए हम जो तरीकेकार यूज करेंगे वो एक फार्मूला बुक में दिया गया है
बेस एक्सचेंज का। अब बेस एक्सचेंज का क्या फार्मूला होता है, वो ये है कि अगर लॉग की बेस b है और साथ कोई कोफिशिएंट x है, तो आपने इसको अगर तब्दील करना है a के अंदर, तो आप लिखेंगे log a और जो कोफिशिएंट साथ है वो ऐसे आ जाएगा, फिर इसी के साथ log a के साथ ही डिवाइड करेंगे और जो बेस होगी उसको क्या करेंगे, साथ उसके डिवाइड करके लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं किसको बेटे, एक बेस को दूसरी बेस के अंदर तब्दील कर लेते हैं लॉग की। अब देखिए ये है a, ये है 5। अब ये a क्या है, कितना है, 5 है, 10 है, 15 है, इसका तो हमें आइडिया नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको उठा के log 5 को log a में तब्दील कर दूं। तो किस तरह से तब्दील करूंगा, मैं ये लिख लेता हूं इसको अपने पास के log है मेरे पास बेस 5 और बनता है b का स्क्वायर। अब देखें पहले आपने इसको तब्दील किस में करना है, log a में, तो पहले वो लिख लें कि log a में मैंने इसको तब्दील करना है और साथ क्या मौजूद है, x लिखना है। x क्या है, ये वाला b का स्क्वायर, उसको मैंने साथ लिख लिया और डिवाइड भी किससे करूंगा, log a के साथ ही डिवाइड करूंगा और साथ क्या लिखेंगे, बेस, बेस कितनी है 5, तो साथ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस पूरे की जगह पर मैं ये वाली जो टर्म है इसका इस्तेमाल करूंगा, इसको लिख लेते हैं, जो मेरे पास बनता है log 5 सॉरी log a और b का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर डिवाइडेड बाय log मेरे पास क्या है a और साथ क्या है 5 आ जाएगा। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई और ये बन जाएगा हमारे पास log a 5 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटे। अब देखें इस पे तो log का फार्मूला लग सकता है ना, ये 3 जो है वो पीछे आ सकता है। मैं इसको अगेन लिखता हूं log a b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log ऑफ a 5 मल्टीप्लाई बाय ये पावर है पीछे आ जाएगी 3 log ऑफ a 5। अब देखें log ऑफ a ये भी है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए और मेरे पास जो बाकी टर्म बची वो बची log ऑफ a b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। इस पे अगेन फार्मूला लगाएं पावर वाला कि पावर पीछे आ जाए, तो आप लिखेंगे 2 log ऑफ a b, सॉरी ये a जो है वो इसकी बेस है a b मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये जो 3 है वो इसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और बन जाएगा आपके पास 6 log ऑफ a b। सो ये वाला जो होगा वो इसका बेटे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां तक कंप्लीट होता है, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बेटे और इसको भी वो कहता है कि अब चूंकि दो अलग अलग टर्म के साथ लॉग यूज हुआ है, वो कहता है कि सिंगल लॉग के अंदर लिखें इसे। अब ये 2 है, इसको वापस उसकी पावर बना दें तो इक्वल टू लगाएंगे आप log बेस 3x की पावर 2 हो जाएगा प्लस log 3 हो जाएगा हमारे पास y। अब देखें इसकी भी log की बेस 3 है, इसकी भी 3 है और दरम्यान में प्लस है, इसका मतलब इनको इकट्ठा कर दें और इकट्ठा करने के लिए हमें पता है कि दोनों को आपस में इसको और इसको क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है log बेस 3 है, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा y। सो दैट विल बी द आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके ये वाले पार्ट को देखते हैं। हमारे पास log है 4 है तो इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, log 5 ये 4 है, x की बन जाएगी पावर 4 माइनस log 5 एज इट इज आ जाएगा प्लस log हमारे पास आ जाएगा किसका, z का आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में क्या है, माइनस है, तो मैं क्या करता हूं दोनों को डिवीजन में लिख लेता हूं और मेरे पास बनेगा log 5, दोनों की बेस आ गई और x का स्क्वायर सॉरी x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y और साथ प्लस हो जाएगा log हमारे पास 5z हो जाएगा। अब देखें ये भी log 5 है, ये भी log 5 है, इनको फिर इकट्ठा कर दें, कंबाइन कर दें। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो अब चूंकि प्लस है तो ये वाला z इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा log 5 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास
z आ जाएगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं या zx की 4 डिवाइडेड बाय y यूं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, और दैट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 और लास्ट है, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। नेचुरल लॉग के ऊपर भी वही रूल लगेंगे जो पहले हमने लगाए हैं, वो चेंज नहीं होंगे। नेचुरल लॉग ऑफ ए है तो ये जो आपके पास 2 है ये ए की पावर बन जाएगा, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी का क्यूब, 3 जो है वो बी की पावर बन जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी की पावर क्या बनेगा, 4 आ जाएगा, 4 उसकी पावर बन जाएगा। अब देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मेरे बेटे, प्लस हो रहे हैं, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी का क्यूब माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी की पावर 4, और अब दोनों में माइनस है तो फिर अगेन जो है वो आप इस पे लगा दें कौन सा रूल, वो जो डिवीजन वाला था लॉग का रूल, वो लगाएं, ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी का क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, सी की पावर 4 हो जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक? सो ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक बेटे हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है 2 एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।